गाइस वेलकम बैक। आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि मेरी जो ट्रिप थी, गोवा ट्रिप थी, उसमें मैंने कितना स्पेंड किया, हर चीज में कितना कितना खर्चा हुआ। कि हम जस्ट ऐसे रात में सब एक साथ बैठे थे, बातें स्टार्ट हुई और नीता के घर पे थे हम। नीता ने बोला चलो गोवा चलते हैं। रोशनी ने कहा हाँ चलते हैं। रोशनी ने बोला तू भी चलना। मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर मुझे लगा मजाक चल रहा है। फिर नेक्स्ट डे फिर रोशनी से बोलते हैं चल ना तू भी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चली जाती हूँ यार, क्या दिक्कत है। तो ऐसे हमारा जस्ट एक रात पहले हमारी बातें हुई, अगले दिन हमारा फिक्स हो गया हम लोग गोवा जा रहे हैं। और हमने इतना गंदा टाइम चूज किया, मतलब दिसंबर में सबको पता है हर चीज के प्राइस चले जाते हैं। पता नहीं क्यों सबको पता होता है कि दिसंबर में लोगों के बर्थडे आते हैं। गोवा जाने का प्लान तो हमने सोच लिया कि चलते हैं, लेकिन फिर पता है दिक्कत क्या आ रही थी। सबसे ज्यादा इश्यू था प्लेन टिकट्स की, क्योंकि जब मैंने चेक किया था 10K था एक साइड का। मैंने कहा मेरा इतना भी बजट नहीं है, मैं 10,000 रुपये एक साइड के नहीं दे सकती, मैं 20,000 रुपये तो नहीं दूंगी प्लेन में। बेशक मैं पहली बार प्लेन में जाऊंगी, लेकिन 20,000 रुपये नहीं दूंगी दोनों साइड का। रौनक भैया की वजह से, उन्होंने किसी से बात की, वो किसी को जानते थे, उनकी वजह से हमारा एक साइड का हुआ 5,600 में। मतलब जो हमारा 10,000 एक साइड का था वो अब एक साइड का 5,600 में हो गया। आने के में 200 रुपीज एक्स्ट्रा हो गए थे, तो जाने का 5,600 था, आने की टिकट थी 5,800। तो टोटल हमारा बजट हो गया था कितना, सॉरी मेरी मैथ थोड़ी वीक है, तो 11,400 मेरी फ्लाइट का एक पर्सन का टिकट था। फ्लाइट के बाद हमारा कंसर्न था वो था होटल का। तो होटल में हमें बटलर ने हेल्प करी, रोश के फ्रेंड है वो। सो उन्होंने हमें बताया कि हमें वेगेटोर में रुकना चाहिए, वो सही जगह है। और उन्होंने उस होटल में बेसिकली स्टे किया था, तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट था कि होटल सही होगा, क्योंकि उनका रिव्यू हमें मिल रहा था। हमने जब होटल देखा था तो एक साइड में उसका 2600 रुपीज आ रहा था, प्लस टैक्स लग के वो हमें 3K का पड़ रहा था। एंड दूसरी साइड वही होटल 2100 का पड़ रहा था विदाउट टैक्स, और टैक्स लगने के बाद वो हमें 2500 का पड़ गया। तो मतलब अगर आप कहीं जा रहे हो और होटल में सिर्फ एक साइड पे ना रुको, अलग अलग पे देखते रहो, कहीं ना कहीं पे आपको सेम होटल कम प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा हसल किया और हमारा जो होटल का प्राइस था वो 3K से ना होके 2500 में हमने सेटल कर लिया। सो एक बंदे के ऊपर होटल का प्राइस पड़ा 5 रातों का 5,927 रुपीज। हम लोग अपने सबके पैसे अलग अलग सेपरेटली रख रहे थे ताकि किसी में कुछ खचपच ना हो। सो होटल हो गया, फ्लाइट हो गई। अब जो मेन खर्चा था वो खत्म हो गया था, अब तो बस हमारा खाने पीने का, घूमने का खर्चा था। तो हम एयरपोर्ट पे लैंड किया, उसके बाद आता है होटल तक जाने के लिए टैक्सी बहुत महंगी है गोवा में। हम लोगों को बोला गया था कि 1200 रुपये तक सही है, 1200 रुपये तक जैसे भी करके 1200 रुपये तक करना, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा। तो 1200 रुपये तो कहीं तक नहीं। बड़ी मुश्किल और मशक्कत के बाद हमने 1500 रुपये में अपने होटल से वेगेटोर तक के लिए टैक्सी ली। तो 1500 से ज़्यादा मत देना, बार्गेन करना, 1500 रुपये इज इनफ। हम एक रेस्टोरेंट में गए जहाँ पे हमने फूड ऑर्डर किया। मैं वेज हूँ तो लाइक सबने अपना अपना ना कर रखा था कि कोई भी कुछ भी खाएगा तो 4 हिस्से होंगे, और अगर कोई वेज, ऑब्वियसली मैं वेज में नहीं खा सकती तो वेज का पे मैं खुद ही करूंगी। सो नॉर्मल प्राइसिंग पे बताती हूँ, अगर किसी को लग रहा होगा वेज में कम होता है, नॉर्मल नॉन वेज ज्यादा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मंगाए थे नूडल्स, वेज नूडल्स, जिनका प्राइस था 160 रुपीज पर 1 प्लेट का, पर क्वांटिटी अच्छी थी। और आंटी ने मंगाए थे फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस, उनका प्राइस था 140 रुपीज। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वेज है तो सस्ता ही होगा, ठीक है। तो हमारे जो फर्स्ट नाइट का आया था वो बिल था 200 समथिंग रुपीज था मेरे हिस्से का। हमारे होटल से सब कुछ थोड़ा आसपास ही था। हमने स्कूटी ली थी, तो स्कूटी पे कुछ बताना चाहती हूँ। हमने स्कूटी ली थी 400 रुपीज एक दिन का रेंट था उसका। और गाइस स्कूटी लेने से पहले वीडियो जरूर बनाना उसकी, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि कभी कभी मैंने बहुत सुना है कि वो लोग बोल देते हैं ये स्क्रैच नहीं था आपने लगा दिया। तो वीडियो बना लेना अपनी सेफ्टी के लिए, और 400 से ज्यादा मत देना। गोवा का फूड, आई लव गोवा फूड। मेरा गोवा में बेशक कुछ चीजें अच्छी नहीं रही, पर गोवा का खाना इतना यम था ना। अगर आप गोवा जाते हो तो डेफिनेटली खाने के लिए तो मैं 10 of 10 दूंगी। हम थोड़ा अलग रेस्टोरेंट में गए, उसका नाम था क्ले। उसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगी। रेस्टोरेंट का खाना भाई, वहाँ की दाल मखनी इतनी यम है ना। अगर आप कभी भी वेगेटोर में रुक रहे हो तो क्ले पे जरूर जाना, C नहीं है KLAY। भाई वहाँ की दाल मखनी बहुत टेस्टी है। और वहाँ का जो नॉर्मल पराठा है, वहाँ वो नॉर्मल पराठा बोलते हैं, लेकिन वो मैं लच्छा पराठा बोलती हूँ। इतना यम है, बहुत ज्यादा। बीच का कोई पैसे नहीं लगता। अगर कोई गोवा नहीं गया है तो बीच के कहीं पैसे नहीं लगते, पर हाँ व्यू देखने के पैसे लग जाते हैं। किसी रेस्टोरेंट में गए थे एक कैफे में जिसका नाम है पर्पल मार्टिनी, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव है। एंट्री के चार्जेस है और आपको टेबल पहले बुक करानी पड़ती है, बट अगर आप डायरेक्ट भी जाओगे वहाँ जा सकते हो। वहाँ पे एंट्री फीस हो सकती है, हम लोगों की नहीं हुई क्योंकि हम लोग अपना ये लेके चले गए थे
सो हमारी एंट्री फीस नहीं हुई वहाँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही एक्सपेंसिव मेन्यू था उनका, आप देख सकते हो, मैंने थोड़ा सा क्लिप ली थी, काफ़ी एक्सपेंसिव मेन्यू था। वहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। तो सनडाउनर पे जो एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है वहाँ पे आपको व्यू के पैसे देने पड़ेंगे। व्यू बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। विनायक वहाँ का फेमस रेस्टोरेंट, किसी ने सजेस्ट किया था वहाँ ज़रूर जाना, तो हम वहाँ पे गए। वहाँ वो बंद था, फिर हम वहाँ से ना स्पाइस गोवा गए। बहुत ही ज़्यादा दूर है विनायक से। एक तो गोवा के रास्ते ऐसे लगता था 1 किलोमीटर नहीं, बहुत दूर चलना पड़ रहा है। और नीता को थोड़ी स्कूटी इतने अच्छे से चलानी नहीं आती थी और मुझे स्कूटी बिल्कुल भी चलानी नहीं आती, तो हम वहाँ से ना स्पाइस गोवा गए। वहाँ का फूड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, एक्सपेंसिव भी नहीं है खाना। मैंने वेज थाली ऑर्डर की थी और मेरा बिल जो आया था 200 समथिंग रुपीज़ आया था, मतलब ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ आया था। और वो वेज थाली वर्थ इट थी, जितने भी प्राइस में उन्होंने दिया था, जो भी उनमें खाना था बहुत टेस्टी था। वापस आ रहे थे, हमारी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया रास्ते में। और मुझे पता नहीं था, गोवा में पहली बार गई थी कि गोवा में लाइक खुला पेट्रोल मिलता है, यहाँ पे तो नहीं मिलता, यहाँ पे तो वो इलीगल है। वहाँ पे रोश ने बताया कि यहाँ पे पेट्रोल पंप की ज़रूरत नहीं है, ओपन मिल जाता है। मैंने कहा आपकी स्कूटी में पेट्रोल ख़त्म हो गया और आप अगर खुला पेट्रोल लेने जाओगे, वैसे मिल जाएगा, आसपास बहुत लोग रखते हैं। उसका प्राइस नॉर्मल प्राइस था पेट्रोल का 97 रुपीज़ था और उन आंटी ने हमें 120 रुपीज़ का दिया वो पेट्रोल। मैंने उनको बोला 110 का दे दो भाई, कह रही नहीं 140 का भी बेचते हैं हम। तो जो हमने वहाँ पे पार्टी करने के लिए गए थे, हम गए थे थलासा, जो कि बहुत ही मस्त प्लेस था। वहाँ पे भी थोड़ा एंट्री फीस थी, पर समाओ हमारी एंट्री फीस नहीं हुई। थलासा में जैम था, मज़ा आया। वहाँ का जो बेली डांसर है, क्या डांस करता है, मतलब हम तीनों तो बस चिल्ला रहे थे, उसके मूव्स भी बहुत सेक्सी थे। थलासा वैसे जैम था, अगर आप गोवा में जाना चाहते हो और थलासा का रिव्यू चाहिए, मस्त। वहाँ की फीमेल मेल दोनों बेली डांसर मस्त। के कैफ़े गई थी, अर्जुना कैफ़े, वो बहुत ही अच्छा प्लेस था। अर्जुना कैफ़े बहुत सही था, लेकिन वहाँ पे ना यार ब्रेकफास्ट मिलता है मेन्यू में ज़्यादातर। अगर आपको फ्रूट्स पसंद है या आपको डाइट वाला फूड पसंद है, सैंडविच वगैरह पसंद है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। मुझे वहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया। वहाँ पे स्मूदीज़ मिल जाएंगी, पूरा वो पैनकेक्स वगैरह, सीरियल बोल। अर्जुना कैफ़े की कोई फीस नहीं है जाने की, आप डायरेक्ट जा सकते हो। विनायक के लिए हमने 30 मिनट्स तक वेट किया था और विनायक पे जो मैंने थाली खाई थी उसका प्राइस था 170 रुपीज़, तो 170 रुपीज़ में वर्थ इट थी। चोपड़ा फोर्ट गए थे मैं और आंटी जी, रोशनी गई थी, हमने वहाँ पे बस पार्किंग के पैसे दिए थे। और वहाँ पे जो चोपड़ा फोर्ट पे जाने के लिए कोई फीस नहीं है, अगर कोई जाना चाहते तो जा सकता है। मेरा पर्सनल रिव्यू है, इतना खास नहीं है, मुझे लगा कुछ फोर्ट वगैरह होगा। आई डिडंट इमेजिन कि बस छत है, दैट्स इट। व्यू देख सकते हो, व्यू तो आपको गोवा में वैसे भी मिल जाएंगे, बस वो छत है, उसके लिए थोड़ा चल के जाना पड़ता है। अगर आप चल सकते हो तो चले जाना, नहीं तो मैं तो अपना पर्सनली बोलूँगी कि इतना कुछ है नहीं वहाँ पे, नहीं है, बहुत तेज़ धूप पड़ती है ऊपर से सिर पे। हम ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, हमें लगता है हम ये कवर कर सकते हैं, वो कवर कर सकते हैं, बट नहीं हो पाता। हमारा पूरा दिन ट्रैवलिंग में निकल जाता है। लाइक हमने सोचा था हम एक ना एक वाटरफॉल पे जाएंगे, पर वाटरफॉल बहुत ज़्यादा दूर था और नीता इतना स्कूटी चला पा रही थी और ना ही रोश भी इतना स्कूटी। रोश को फिर भी आदत है, नीता को बिल्कुल आदत नहीं है, मुझे बिल्कुल स्कूटी चलानी नहीं आ रही थी। तो वहाँ पर हमारा थोड़ा ना ऐसे घिच-पिच हो रहा था, स्कूटी वाला बहुत ही ज़्यादा सीन था। तो सम टाइम हम कहीं जाने की सोचते थे तो नहीं जा पा रहे थे। कुछ प्लेसेस बहुत अच्छे थे, आप बीच पे जा सकते हो, बीच बहुत सही है। हम लोग 2 बीच पे गए थे, हमने सोचा था मॉर्जिम पे जाएंगे, लेकिन हमारा पूरा दिन ऐसे ही घूम के निकल गया कि हम मॉर्जिम पे नहीं जा पाए। किसी ने सजेस्ट किया था मॉर्जिम बीच अच्छा है। और प्लस ना हम वेगटोर में रुके, वेगटोर में बहुत शांति है। अगर आपको रस्टिक गोवा देखना है, मुझे बाद में पता चला आपको बागा में जाना चाहिए। बागा में आपको रस्टिक गोवा मिलेगा, वेगटोर में आपको बड़ी शांति सी मिलेगी। बागा में एक रात में गई थी, वहाँ पे दिख रहा था लोग हैं, जहाँ पे हम रुके थे वहाँ बिल्कुल लोग नहीं थे। प्लस वेगटोर में कुछ रैली से रिलेटेड चीजें चल रही थी, इस वजह से वहाँ पे सारी पार्टीज बंद की हुई थी। अगर हमने बस एक रात में ऐसे से घूम लिया। वहाँ पे हमने टिक्की खाई थी, गोलगप्पे खाए थे, तो वहाँ की टिक्की गोलगप्पे आप खा सकते हो। और मैं और आंटी चले गए थे वहाँ की एक फ्ली मार्केट में। जो फ्ली मार्केट थी वो अच्छी थी, वहाँ की एंट्री फीस थी 100 रुपीज़। वहाँ पे बहुत अलग अलग स्टफ था, लेकिन वो फ्ली मार्केट इतनी कॉस्टली थी कि मेरा तो ऐसे हो रहा था, मतलब बहुत हैंडमेड चीज़ें थी, इस वजह से लाइक एक कॉर्ड्स शॉप थी। हम इंडियन लोग इतना नहीं मानते कॉर्ड्स वगैरह में, फॉरेनर थे ना वहाँ पे इतने, तो वो लोग मानते हैं। उसने बोला 6000 की एक माला को, मैंने कहा 6000 की एक माला, और जैसे कि मैंने दिखाया 25 पैसा इज लाइक 300 रुपये का। वहाँ पे फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से वो मार्केट बहुत अलग भी थी इसी वजह से, और इसी वजह से वो मार्केट कॉस्टली भी थी। अगर आप जाते हो वहाँ पे, वो फ्ली मार्केट लगती है हिल टॉप पे, तो डेफिनेटली विजिट करना, मज़ा आएगा। तो मेरा मोटा जो खर्चा आप कह सकते हो 26,000 रुपीज़ मेरी पूरी ट्रिप का लगा। 35 तक चला जाएगा, पर बहुत ही बजट में रही है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऊपर होती रहती हैं, बट
अप्रोक्सीमेटली जो मेरी गोवा की ट्रिप का मुझे जो खर्चा है वो आप 30K मान सकते हो। 30,000 में मेरा बजट आप कह सकते हो। तो 1000 के अंदर आप फ्लाइट से गोवा में एक 3 स्टार होटल में रुक के अच्छे से अपना इंजॉय कर सकते हो। That's it for this video. Hope you guys like it. एंड ऐसे ही मैंने अपने आप को 30,000 की गिफ्ट करी फ्लाइट अपने बर्थडे पे। फ्लाइट कह रही हूँ, ट्रिप। समटाइम करना चाहिए खुद के लिए, ये मैंने सीखा है। कभी कभी अपने लिए कुछ चीजें करनी चाहिए। तो एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस सो मच, बाय।